भैया बहनों ध्यान देंगे। आज हम लोग जो ये चौथा अध्याय था भूगोल का मानचित्र, जिसको हम लोगों ने आधा भाग पढ़ा था और आधे भाग को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें कि मानचित्र क्या है, भौतिक मानचित्र क्या है, राजनीतिक मानचित्र क्या है, थीमेटिक मानचित्र क्या है, दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं, छोटे पैमाने के मानचित्र से क्या तात्पर्य है। ऐसा हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा था। कुछ आपको दिक्सूचक बनाने के लिए चित्र दिया गया था और प्रधान दिग्बिंदु जो आप देख रहे हैं इसको बनाने के लिए दिया गया था। इस प्रकार से दिशा ज्ञात करने के लिए हम किन विधियों का उपयोग करते हैं, सारी बातें बताया गया था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में। थोड़ी सी उस दिन हम चर्चा किए थे कि प्रतीक का मतलब है कि रूढ़ चिन्ह, जैसे कुआं, रेलवे, सड़कें, सीमा, नदी, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़ पौधे, ये सबका जो चित्र है हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसका हम मापक हम देंगे, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसको हम प्रतीक मान करके, जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है तो उसका तो हम मानचित्र बनाएंगे, लेकिन पेड़ बड़ा है उसका तो मानचित्र नहीं बनता, उसका तो हम चित्र बनाएंगे। जैसे हमारे सड़कें हैं, अब इतनी दूरी तक सड़क कितना बना पाएंगे, तो उसका हम एक प्रतीक मानते हैं। जैसे रेलवे लाइन है, वो कहाँ से कहाँ तक गई है, तो इसका पूरा आदि अंत कैसे हम चित्र बनाएंगे, तो उसका एक हम प्रतीक मान लेते हैं कि इस प्रकार से दो लाइन खींचते हैं और इसकी आकार इस प्रकार की रहेगी, तो हम नक्शे पर इसको हम रेलवे लाइन मानेंगे, इसको हम सड़क मानेंगे। इस प्रकार की चीजें रहेगा तो कुआं होगा। ऐसे भैया बहनों हम मानचित्र में प्रतीक का उपयोग करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल आदि इस प्रकार की चीजों को हम प्रतीक के रूप में हम उसको मान लेते हैं और उसके आधार पर चित्र में बनाया जाता है। इस प्रकार से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमत है कि ये रूढ़, अब देखिए ये रूढ़ चिन्ह, ठीक है, अर्थात ये जो हम देखते हैं ये रूढ़ चिन्ह जो है किस प्रकार से काम करते हैं, ये रूढ़ चिन्ह प्रतीक कहे जाते हैं। अर्थात ये जो हमारे कुएं, नदी, नाले, पोखरे, तालाब और ये सड़क, ये जो हमारा प्रतीक है, इसी को हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं या इसी को हम प्रतीक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, जैसे मान लो कि कुआं है, इसका हम एक चित्र के रूप में मानचित्र में एक गांव में अनेक कुएं दिखाया गया है, तो उसको हम जान जाएंगे कि इस गांव में इतने कुएं हैं। कैसे जान जाएंगे? उसके प्रतीक द्वारा, उसका हम प्रतीक या रूढ़ चिन्हों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न रंगों का उपयोग भी करते हैं। अब मानचित्र में क्या करते हैं कि प्रत्येक चीज के लिए विभिन्न रंग का उपयोग करके और उसको हम रंगते हैं कि ये हमारा खाका है, ये हमारा पेड़ पौधे हैं, ये हमारा नदियों का एक स्वरूप है, ये हमारा रेलवे लाइन का एक प्रतीक है, ये हमारा सड़कों का है। जैसे आप दिखाया गया है, रेलवे लाइन कौन है, सड़क कौन है, कुएं कौन है, ठीक है। ये डुमरी और सुंदरपुर गांव में इस चीज को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम मानचित्र की सहायता से उसके अंतर्गत बनाए गए रूढ़ चिन्हों अर्थात प्रतीकों के द्वारा हम विभिन्न अवयवों को, विभिन्न
दृश्यों को हम जान सकते हैं। अब रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखाओं के माध्यम से हम दर्शाते हैं किसी चीज को। जैसे रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथास्थितिक और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान को सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को हम बिना पैमाने की सहायता से खींच सकते हैं। इसे हम रेखाचित्र कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई हम वहां जाते हैं और उसका मकान नंबर, रूम नंबर पता है और उसको हम एक लोकेशन बताते हैं, उसके आधार पर वो चला जाता है। ऐसे ही इसको ये मान लेते हैं कि हमारा रेखा मानचित्र, उसके बताने के आधार पर हम उस लोकेशन को समझ करके हम पूरा उसके बारे में जान सकते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र, ठीक है, रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे हमें देखते हैं कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, तो भैया बहनों इसको हम क्या करेंगे? उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है, और उसके माध्यम से हम उस कमरे का एक पैमाना मान करके उसको हम दर्शाते हैं और उसको हम चित्र बनाते हैं। अब इतना बड़ा कमरा हो और इतने बड़े हमारा कोई स्थान हो, उसको हम क्या करते हैं? तो हम रेखा चित्र के माध्यम से एक पैमाने के आधार पर उसको हम खींच करके और बनाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम मानचित्र के माध्यम से, जैसा कि पाठ का नाम है मानचित्र, मानचित्र को हम कैसे बनाते हैं और मानचित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और मानचित्र की 3 घटक कौन कौन से हैं? आप देखिए, घटक मतलब यानी मानचित्र कितने प्रकार के हैं, ये मतलब कि आपको बताया गया कि मानचित्र, ठीक है, यहाँ देखिए कि मानचित्र जो है एक राजनीतिक मानचित्र, दूसरा थीमेटिक मानचित्र, ठीक है, और तीसरा ये भौतिक मानचित्र, ये हमारे मानचित्र है। और प्रधान दिग्बिंद कौन कौन से हैं? अब देखिए प्रधान दिग्बिंद यहाँ है, प्रधान दिग्बिंद, ठीक है, ये दक्षिण, उत्तर और पश्चिम पूरब, ये प्रधान दिग्बिंद के बाद और भी उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर, ये सब दिखाया गया है। लेकिन प्रधान उत्तर और दक्षिण, अर्थात उत्तर से यानी ऊपर से नीचे की ओर जो देशांतर के रूप में जो रेखाएं खींची गई हैं, इसको हम प्रधान दिग्बिंद कहते हैं। इस प्रकार से ये मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? ये सबका उत्तर हम इसमें देख करके, ढूंढ करके लिखेंगे और इन जो हमारे वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला ये मानचित्र है, इसको भी हम बनाएंगे। जैसे कि आपको गृहकार में दिया गया कि रुढ़ चिन्ह किसे कहते हैं, इस चिन्ह को कितने भैया बहनों ने बनाया, या जो लोग नहीं बनाए होंगे तो कृपया करके इस चिन्ह को और इस चित्र को बना लेंगे। और जो आपके पाठ के बीच से जो दिया गया था प्रश्न, उसको भी आपको ढूंढ करके हल करना चाहिए, क्योंकि पाठ के बाद में जो प्रश्न है भैया बहनों, उसको तो हम नोट्स के रूप में देते ही हैं, लिखाते ही हैं, लेकिन बीच के अंतर्गत का जो कुछ हमारा ये
प्रश्न है उसे आपको दिया गया है, इसे आपको लिखना चाहिए, आप लिख लें। इस तरह से ये हमारा पाठ मानचित्र का संपन्न होता है। इसके द्वारा हम यह जानकारी प्राप्त किए कि वास्तव में हमारे मानचित्र में जब कोई एक, मान लीजिए कि आपके गांव का मानचित्र हो, जो कपड़े का मानचित्र हो, उसको आप लिए, जिसको पटवारी लेखपाल रखते हैं, और उसको आप देखते हैं, तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये तो भाई हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा था कि कुआं है, कुओं का चिन्ह है, इस गांव में कितने कुएं हैं, कहाँ से कौन सड़क गया है, कितने मंदिर हैं, ठीक है, कौन से गिरजाघर है, ये सब का जो है आप बिना पूछे, बिना उनसे बात किए आप उस मानचित्र में इस चीज को देख करके पता कर सकते हैं। इस तरह से भैया बहनों, पढ़ने से हमारा ज्ञान मानचित्र का विकसित होता है। तो हमारा यह पाठ अध्याय संपन्न होता है। हम लोग अपना गृह कार्य करते रहेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जो आपको होमवर्क दिया गया उसे कर लें, और जो आपका हम लोग भेजते हैं नोट्स बना करके, उस नोट्स को भी आप अपने अब रफ न बना करके, रफ कापी न लिख करके आप अब फेयर कापी पर करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे पाठ आपका बढ़ रहा है। आप पीछे से जब रफ करेंगे तो कितने पीछे का लिखते रह जाएंगे, इसलिए रफ कार्य न करके और सारे कार्य आप भैया बहनों फेयर पर करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।